Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Okay, so we have done what do you mean by synthetic fiber and the types of synthetic fiber. We have seen about rayon. ठीक है, what do you mean by rayon, फिर how rayon is made. Okay, let's see about the second type of synthetic fiber, that is called nylon. What do you mean by nylon? Nylon is another man-made fiber. Nylon is another synthetic fiber, okay, that is not made from nature. Yes, so nylon is another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal. So 1931 में नायलॉन को बनाया गया किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल के हेल्प के बिना. मीन्स कोई भी प्लांट का या कोई भी एनिमल का मटेरियल को उन्होंने यूज़ नहीं किया और पूरा मैन मेड ये पूरा बनाया गया नायलॉन. ठीक है, इन विच ईयर 1931. ठीक है, देन तो फिर ये किससे बनाया गया है? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. सी, नायलॉन किसके द्वारा बनाया गया है? कोल, वाटर एंड एयर, ये तीन चीज़ों को मिलाकर हम लोग का एक सिंथेटिक फाइबर बनता है, दैट इज़ नोन एज नायलॉन. और ये नायलॉन ही एक ऐसा फाइबर है जो कि पूरा फुल्ली सिंथेटिक है. इसमें एक भी नेचुरल मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है. क्लियर? सो नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. तो नायलॉन का जो फाइबर है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है. ठीक है, इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश. ये आराम से वॉश करने के लिए ये ईजी होता है, जल्दी सूख जाता है. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. सो जैसे कि नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है और आसानी से हम लोग इसको वॉश कर सकते हैं. सो दिस बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. ठीक है, वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज शॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कारशीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन एक्सेट्रा. सो सी, नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं, लाइक द सॉक्स यू वेयर, रोप्स, टेंट्स, देन सी कार का जो सीट बेल्ट होता है, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टन्स जो होते हैं वो सब किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ नायलॉन. ठीक है, नायलॉन से बने होते हैं. बिकॉज वाई दे आर मेड फ्रॉम नायलॉन? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नायलॉन फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. ठीक है, आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ भोजो इज आस्किंग दैट is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and rock for climbing? क्या नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग पैराशूट को भी बना सकते हैं नायलॉन का, या रोप्स बना सकते हैं जिससे कि रॉक क्लाइंबिंग हो सकता है? लेट्स सी द आंसर. Yes, nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. ठीक है, नायलॉन जो होता है वो सिर्फ सॉक्स और फिर कर्टन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ नहीं होते हैं. उसको जो पैराशूट्स का जो ये पार्ट होता है उसको बनाने के लिए, पैराशूट्स बनाने के लिए, नहीं तो जो रोप्स यूज़ किए जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, उसको भी नायलॉन से ही बनाया जाता है. अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर. एक स्टील वायर से स्ट्रॉन्ग कौन है? एक नायलॉन थ्रेड. So now you can able to imagine that how nylon thread is strong. ठीक है, I hope that about nylon is clear to you. Let's see about one activity, activity 3.1. In activity 3.1, we have to take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. आपको एक cotton thread लेना है जो कि 60 centimeter का length हो. Tie it to the clamp so that it hangs freely from as it is shown in figure 3.5. See, ये एक आयरन स्टैंड हम लोग लिए हैं और ये उसका क्लैम्प है. ठीक है, वो क्लैम्प में आपको वो थ्रेड को टाई करना है. ठीक है, वो थ्रेड कितना सेंटीमीटर का है? 60 सेंटीमीटर का. ठीक है, टाई करने के बाद एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, जो फ्री एंड है ना, उसमें हम लोग को क्या करना है? सस्पेंडेड अ पैन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट. सो ये हमने टाई कर लिया, तो यहाँ पर जो फ्री है ना, उसमें आपको एक पैन को रखना है.
ताकि हम लोग को पता चले कि ये कितना वेट सहन कर पा रहा है, इसमें कितना वेट को सहन करने का कैपेसिटी है, इसलिए हम लोग को एक पैन रखना है उसके ऊपर, ठीक है। और फिर क्या लिखा गया है कि एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। सी, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जब तक कि ये कॉटन थ्रेड टूट नहीं जाता तब तक आपको एक एक करके पैन रखते जाना है, ठीक है। सपोज आप 5 पैन्स रखे और कॉटन थ्रेड टूट गया, दैट मीन्स कॉटन, इससे हम लोग को ये कंक्लूड मिल रहा है कि कॉटन थ्रेड सिर्फ 5 पैन के वेट को ही सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। हम आपको एग्जाम्पल दिए, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वेट इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। आप यहाँ पर कॉटन का लिए तो आप वुल का भी लीजिए, नायलॉन का भी लीजिए, रेयॉन का भी लीजिए, और आप उसको भी उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखकर जितना वो सहन कर सकता है आप उसका वेट, उसका स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड्स ऑफ वुल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। ये सब का जो थ्रेड्स है इसको भी आप यूज़ करके आप देख सकते हो कि वो थ्रेड कितना स्ट्रेंथ, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, वो कितना वेट को वो सहन कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर हैंड। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। यहाँ पर उन्होंने आयरन स्टैंड का यूज़ किया है, क्लैम्प का यूज़ किया है, तो आप हुक का या नेल का भी यूज़ कर सकते हो। और आप ये जो एक्टिविटी है इसको आप करके आपको पता चल सकता है कि एक थ्रेड का कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्रिकॉशन दिया गया है कि नोट दैट ऑल द थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ सेम थिकनेस। ऐसा नहीं कि आप कॉटन थ्रेड को 60 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिए और एक वुल थ्रेड को 15 सेंटीमीटर का, नो, आपको पूरा सेम लेंथ का ही, और जितना भी थ्रेड से आप प्रैक्टिकल कर रहे हो सेम लेंथ होना चाहिए और सेम थिकनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा थिकनेस हो तो किसी का कम थिकनेस हो, सेम थिकनेस सेम लेंथ शुड बी देयर इन ऑल द थ्रेड्स, ठीक है। आई होप दैट अबाउट नाइलॉन you all have understood this nylon topic. In the next video we are going to see the third type of synthetic fiber that is known as polyester and acrylic. ये क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।